पिछली क्लासेस में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के बारे में विस्तार से अध्ययन किया कि यदि वाक्य प्रेजेंट के होते थे तो उनका अनुवाद हम लोग कैसे बनाते थे। आज हम लोग पास्ट टेंस के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हम लोग जानेंगे कैसे कि वाक्य पास्ट टेंस का है। तो जानने के लिए हम लोग सबसे पहले पास्ट टेंस की पहचान देखते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी, या, ये, ई, आ, ए, ई लगा हुआ होता है वे वाक्य पास्ट टेंस के होते हैं। इस टेंस के भी 4 भेद होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम लोग देखने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का हो तो ऐसे वाक्यों का हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहचान देख लें कि जानेंगे कैसे कि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है। तो जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ये, ई, आ, ए, ई लगा हुआ होता है वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है, किंतु हम ध्यान रखेंगे कि इस टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में हम लोग सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, वरन मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट फॉर्म हम लोग लगाते हैं। अगर वाक्य हमें अनुवाद बनाने के लिए आए तो हम कैसे बनाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखने जा रहे हैं, अर्थात सकारात्मक वाक्य के बारे में, अर्थात वे वाक्य जिनमें न तो नहीं का प्रयोग हो न ही प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो, ऐसे वाक्य अफर्मेटिव होंगे और उनका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखते हैं, फिर हम लोग मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और यदि अंत में कोई और शब्द बचे हुए होते हैं तो हम लोग उनका प्रयोग कर देते हैं। फार्मूला देख लीजिए। सबसे पहले यस सब्जेक्ट लिखते हैं, एमबी का सेकंड फॉर्म मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, फिर ओ ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अन्य शब्दों का प्रयोग हम लोग OW कर देते हैं। जैसे सीता खाना खाती थी या सीता खाना खाई। हम लोगों ने देखा अंत में लिखा है ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ये, ई। इसका मतलब वाक्य हमारा हुआ पास्ट इंडेफिनिट का। न तो नहीं लगा है ना ही प्रश्नवाचक शब्द है, इसका मतलब वाक्य हमारा अफर्मेटिव हुआ। तो अफर्मेटिव का फार्मूला लगा दिए। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा कर्ता, कर्ता सीता है, सीता लिखा। मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म ईट, एट, ईटेन, हम लोगों ने एट लगाया, सेकंड फॉर्म लगाया। फिर खाना फूड लिखा, अदर वर्ड्स नहीं हैं तो हम लोगों ने फुल स्टॉप लगा दिया, बन गया सीता एट फूड। एक उदाहरण और देखिए, तुम विद्यालय जाते थे या तुम विद्यालय गए। अंत में लिखा है ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ये, ई। इसका मतलब वाक्य हमारा हुआ पास्ट इंडेफिनिट का। न तो नहीं लगा है ना ही प्रश्नवाचक शब्द है, इसका मतलब वाक्य हमारा अफर्मेटिव हुआ। तो हम अफर्मेटिव का फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले कर्ता लिखे यू, फिर मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाए वेंट, फिर विद्यालय की अंग्रेजी लिखे स्कूल, बन गया यू वेंट टू स्कूल। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, हमने आपको बताया है कि अंग्रेजी साहित्य में मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्यों में होता है। इसके अलावा हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहीं कदापि नहीं करते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस कि यदि वाक्य निगेटिव हो और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो, अर्थात उसमें न, नहीं या मत का प्रयोग किया गया हो, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय
सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर हम लोग सहायक क्रिया डिड लगाएंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में अन्य शब्दों का प्रयोग हम लोग कर देते हैं। ध्यान यह रखेंगे कि जैसे ही हम लोग सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग किए तो हम लोग अब मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, अब सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। फार्मूला देख लीजिए। सबसे पहले यस सब्जेक्ट लिखे, फिर डिड, फिर नॉट लगाए, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखे, फिर ओ ऑब्जेक्ट लिखे, फिर ओ डब्ल्यू अदर वर्ड्स लिखे। जैसे लड़के पुस्तक नहीं खरीदे या नहीं खरीदते थे। अंत में लिखा है आ ए ई या ता था ती थी ते थे। इसका मतलब वाक्य हुआ पास्ट इंडेफिनिट का। नहीं लगा है मतलब वाक्य हमारा हुआ निगेटिव। तो फार्मूला लगा दीजिए। हम लोगों ने सबसे पहले यह सब्जेक्ट बॉयज लिखा, फिर सहायक क्रिया डिड लगाया, फिर नॉट लिखा, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बाय लिखा, फिर पुस्तक अ बुक लिखा। बन गया बॉयज डिड नॉट बाय अ बुक। एक उदाहरण और देखिए। सीता अपना काम नहीं करती थी या नहीं की। अंत में लिखा है ता था ती थी ते थे या आ ए ई। इसका मतलब वाक्य हुआ पास्ट इंडेफिनिट का। नहीं लगा है मतलब निगेटिव हुआ। तो फार्मूला लगा दीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट सीता लिखा, फिर सहायक क्रिया डिड लगाया, फिर नॉट लगाया, फिर डू लिखा। तो आप कहेंगे सर आपने यहाँ पर डिड भी लगा दिया, डू भी लगा दिया। तो यहाँ पर जो डिड आया है वह हमारी सहायक क्रिया है। डू हमारी मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, डू माने करना, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। अब हम लोग लगा दिए अपना काम। हमने आपको बताया है कि जो कर्ता होता है उसी का पॉजेसिव केस अपना की अंग्रेजी होती है। सीता यहाँ स्त्रीलिंग एक वचन है और स्त्रीलिंग एक वचन के लिए अपना की अंग्रेजी हर होती है। तो हम लोगों ने लगा दिया हर वर्क। वाक्य बन गया सीता डिड नॉट डू हर वर्क। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने आपको बताया कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला वह वाक्य जो क्या से प्रारंभ होता है और दूसरा वह वाक्य जिसके बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन, कैसे, किसका, किसकी, कितना, कितनी आदि शब्द लगे हुए होते हैं। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं वह वाक्य जो क्या से प्रारंभ होता है। ऐसे वाक्यों में हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय सहायक क्रिया डिड लिखेंगे, फिर हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में अन्य शब्दों का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हमने आपको बार बार बताया है कि यदि वाक्य इंट्रोगेटिव होगा तो हम क्वेश्चन मार्क आवश्यक रूप से लगाएंगे, अन्यथा वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। फार्मूला देख लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने लगाया डिड, फिर हम लोगों ने लिखा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ओ ऑब्जेक्ट लिखा, ओ डब्ल्यू अदर वर्ड्स लिखा और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जैसे क्या मोहन बाजार गया या जाता था। अंत में या ये ई या ता था ती थी ते थे लगा है। इसका मतलब वाक्य हमारा हुआ पास्ट इंडेफिनिट का। क्या से प्रारंभ है मतलब पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ। तो फार्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले सहायक क्रिया डिड लिखा, फिर कर्ता मोहन लिखा, फिर मुख्य क्रिया गो लिखा, बाजार की अंग्रेजी मार्केट लिखा, क्वेश्चन मार्क लगाया। बन गया डिड मोहन गो टू मार्केट। एक उदाहरण और देखिए। क्या लड़कियां पुस्तक पढ़ती थीं या पढ़ी। अंत में लिखा है ता था ती थी ते थे या आ ए ई। इसका मतलब वाक्य हमारा हुआ पास्ट इंडेफिनिट का। क्या से प्रारंभ है मतलब पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव। तो फार्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सहायक क्रिया डिड लिखा, फिर कर्ता लिखा गर्ल्स, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रीड लिखा, फिर पुस्तक अ बुक लिखा, क्वेश्चन मार्क लगाया। बन गया डिड गर्ल्स रीड अ बुक।
दूसरे प्रकार के हमारे वे वाक्य होते हैं जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन, कैसे, किसका, किसकी, कितना, कितनी आते हैं। यदि ऐसे वाक्यों का हम अनुवाद बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हमने बताया था कि यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते, लेकिन यदि यही क्या शब्द वाक्य के बीच में आए तो हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय सबसे पहले हम दिए गए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर हम लोग सहायक क्रिया डिड लिखेंगे, फिर हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और अंत में कोई और शब्द बचते हैं तो उनका प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फार्मूला देख लीजिए। सबसे पहले QW लिखे, क्वेश्चनिंग वर्ड लिखे, फिर सहायक क्रिया डिड लिखे, फिर यस सब्जेक्ट लिखे, MV का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखे, फिर O ऑब्जेक्ट लिखे, फिर OW अदर वर्ड्स लिखे, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। जैसे सीता कल कहाँ जाती थी, अंत में लिखा है ता था, ती थी, ते थे। इसका मतलब वाक्य हमारा हुआ पास्ट इंडेफिनिट का। कहाँ लगा है बीच में, इसका मतलब वाक्य दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ। तो फार्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले QW कहाँ की अंग्रेजी वेयर लिखे, फिर सहायक क्रिया डिड लिखे, फिर कर्ता सीता लिखे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म गो लिखे, कल की अंग्रेजी स्टरडे लिखे। हमने कहा है यदि पास्ट टेंस में कल आता है तो उसकी अंग्रेजी स्टरडे होती है, और क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो बन गया वेयर डिड सीता गो स्टरडे। दूसरा है वे गीत कब गाते थे, अंत में लिखा है ता था, ती थी, ते थे। इसका मतलब वाक्य हमारा हुआ पास्ट इंडेफिनिट का। बीच में कब लगा है मतलब दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ, तो हम दूसरे प्रकार के इंट्रोगेटिव का फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले QW वेन लगाए, फिर सहायक क्रिया डिड लिखे, फिर कर्ता दे लगाए, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म सिंग लिखे, फिर गीत असांग लिखे, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। बन गया वेन डिड दे सिंग अ सॉन्ग। इस क्लास में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में विस्तार से पढ़ा। शेष टेंस के बारे में हम अपनी अतिरिक्त या अन्य क्लासेस में, अगली क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर आवश्यक रूप से करें। धन्यवाद।